हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल बाबा अकाउंट। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न को, जो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए लागू होता है। बच्चों, ये पैटर्न आफ्टर कोरोना चेंज हुआ है, तो हमें इसको ध्यान से समझना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पाए जाते हैं 7। टोटल क्वेश्चन नंबर होते हैं बच्चों 7 और टोटल मार्क्स होता है इसका 80 और टाइम ड्यूरेशन 180 मिनट्स। ओके, अब इस 7 क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कुल 10 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ABCDEFGHI ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन में से खाली 4 क्वेश्चंस आपको कैटेगरी पूछी जाएगी। इन 4 के चारों कैटेगरी की आपको ऑप्शन सॉल्व करने हैं। तो बच्चों, यहाँ चारों क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 4 into 5 इट कम्स टू 20 माय डियर। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है सर? तो हम सबसे पहले देखते हैं ए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। बच्चों, आपको एक चीज पर ध्यान रखना है, रीराइट द सेंटेंस कहा हुआ है, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से लिखना है। दिस इज MCQ टाइप क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन? MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन। और आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि पूरे सेंटेंस को वापस से लिखना है विद द आंसर माय डियर, और आंसर के पार्ट को आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। बी पर आते हैं, गिव 1 वर्ड फ्रेज और टर्म लिखना भूल गए हैं यहाँ पे बोर्ड वाले, तो हम 1 वर्ड फ्रेज या टर्म में आंसर लिख सकते हैं। सर एग्जाम्पल होगा गुडविल विच टाइप ऑफ असेट, तो आपको लिखना है इंटेंजिबल असेट। ये आपके एग्जाम्पल थे। इस तरह के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचों क्वेश्चन आपको जवाब देने पर हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। सी में आते हैं। सी ऑप्शन का जो क्वेश्चन पैटर्न है बच्चों, है तो वो ट्रू और फॉल्स वाला है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। वो वर्ड कहता है रीजन। जी हाँ बच्चों, आप अभी तक ट्रू और फॉल्स में 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके बोर्ड ने 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन दिया है। इसका अर्थ ये होता है कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 2 क्वेश्चन पे आपको मार्क्स स्कीम होगी 2.5। इस तरह से ये भी आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों, आपको रीज़न देना ज़रूरी है। जिस तरह से हम आपको कह सकते हैं कि कैश इज़ अ करंट असेट। अब आप कहेंगे जी सर ट्रू है ये, तो आपको प्रूव करके बताना है कि किस तरह से कैश करंट असेट कहलाया जाता है। सो व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स? ये दोनों चीज़ें आपको बेहतर ढंग से पेश करनी होंगी, तब जाकर आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा बच्चों।
तो बच के रहिएगा इस तरह के क्वेश्चन से, आसानी से ये मार्क्स नहीं देने वाला क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं आगे के तरफ, डी टाइप क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। बच्चों, फाइंड द ऑड वन क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यू हैव, जिसमें हम 1 मार्क के क्वेश्चन 5 टाइप्स के पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिएगा कि हमने लिख दिया मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर। ये 4 टाइप के मैंने असेट्स के नाम लिए, परंतु इसमें स्टॉक इज ऑड वन आउट क्योंकि यह करंट असेट्स है। इसी तरह से आपको 5 क्वेश्चंस के ऑड वन आउट निकाल कर लिखने हैं। सिर्फ ऑड वन ही लिखना है, बाकी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको आसानी से ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम ई पर, कंप्लीट द सेंटेंसेस। इट इज़ लाइक फिल इन द ब्लैंक्स माय डियर स्टूडेंट। इसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको होल सेंटेंस लिखना ज़रूरी है। ये तो अब बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा और 5 क्वेश्चन पे 5 मार्क फिक्स। एफ टाइप का क्वेश्चन कहता है आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली। जी हाँ बच्चों, अगर इसमें आपको डिफाइन पूछा गया है तो डेफिनेशन जिस तरह से टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है उसी फॉर्म में लिखना है, वरना आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, ग्रामर मिस्टेक ना करें, ताकि आपके मार्क्स कट होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे सही मिलना ज़रूरी होगा 5 मार्क्स पाने के लिए। फिर आते हैं हम जी पे, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग सेंटेंस या स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। बच्चों याद रखिएगा, आपकी एक आदत पड़ गई होगी एग्री डिसएग्री को एक्सप्लेन करने की। बिल्कुल मत करिएगा यहाँ पर सिर्फ आपको एग्री या डिसएग्री लिखना है, उसका रीज़न नहीं देना है। तो ये आपको 1 मार्क दे देगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप आता है बच्चों एच, कैलकुलेट द फॉलोइंग। 1 मार्क्स का है क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1-1 मार्क के लिए।